बच्चे जब जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए तो सबसे जो उनके अंदर डर होता है कि मैं क्या ऐसा करके जाऊं, मैं ऐसा क्या तैयार करके जाऊं ताकि मेरा इस बार इंटरव्यू अच्छा हो। जय हिंद एवरीवन, आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ऐसे महान कह लीजिए जो भारतीय सेना के योद्धा हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगभग भारतीय फ़ौज में गुजारी है और देश की सेवा में उन्होंने अपने आप को अपनी पूरा टाइम उन्होंने दिया है और बहुत कुछ सीखा है उन्होंने और बहुत कुछ सिखाया है। साथ में सर इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं। जो बच्चे एसएसबी इंटरव्यू के लिए पूरे इंडिया में जो तैयारी कर रहे होंगे उस सर को ज़रूर जानते होंगे। सर, मैं वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और मैं आशीर्वाद चाहूँगा पहले आपसे और इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं सर। हम बहुत लकी फील करते हैं ऐसे महान व्यक्तियों से मिलकर जो देश की सेवा किए हैं एक समय में और आज यंग माइंड्स को गाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर जो मैं आज आपसे जानना चाहूँगा, ये हज़ारों बच्चे भी जो आज हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि जब बच्चे एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें 3 पड़ाव हैं, मनसा, वाचा एंड कर्मणा, जिसमें आपको महारत हासिल है वाचा में। इंटरव्यू में आपने खुद वो ट्रेनिंग ली है, आप क्वालिफाइड है। उसके बाद आपने कई टर्म्स इलाहाबाद बोर्ड में और बेंगलोर बोर्ड में एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपने बच्चों को जज भी किया है, हज़ारों आपने ऑफिसर्स दिए हैं सेना को। तो बच्चे जब जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए तो सबसे जो उनके अंदर डर होता है कि मैं क्या ऐसा करके जाऊं, मैं ऐसा क्या तैयार करके जाऊं ताकि मेरा इस बार इंटरव्यू अच्छा हो। तो कुछ मैं टिप्स चाहूँगा जो इन बच्चों को आप बताएं सर। देखिए गुलाब सिंह जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे बारे में इतने अच्छे अच्छे लफ्ज़ किए। शायद इनको अगर आप 100 से डिवाइड कर दें तो वो सच हो, इतना ज़्यादा तो नहीं। इतना ज़रूर है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर की है कि जो मुझे मिला है भारतीय नौसेना से, भारतीय फ़ौज से और बाकी सबके प्यार, बाकी सबकी तरफ से जो इज़्ज़त मिली है उसका मैं कुछ अंश कम से कम रिटर्न कर पाऊँ। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ हर वक्त कि मैं इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करूँ और यही चीज़ है जो आपको इंटरव्यू में सक्सेसफुल बनाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी एसएसबी जो है वो 3 चीज़ों से में होती है उसमें कि आप क्या सोचते हैं, जीटीओ साइकोलॉजिस्ट देखता है जी, आप क्या करते हैं वो जीटीओ देखता है जी, और आप क्या बोलते हैं ये आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखता है जी सर। देयरफॉर आपने करना क्या है, एसेंशियली देखिए, आप दूसरे के विचार को, दूसरे के बर्ताव को, दूसरा के लफ्ज़ों को आप नहीं बदल सकते। आप सिर्फ बदल सकते हैं अपने आप के विचार, अपने आप के लफ्ज़ और अपने आप का बर्ताव जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपनी इन्वेंट्री करनी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप में क्या है, आप में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अफसर बना सकती है, आप में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। देखिए हम लोग हमेशा कहते हैं ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन, ठीक है, तो मतलब ऑफिसर और जेंटलमैन ये दोनों पर्यायवाची, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स हैं। देयरफॉर आप पहले अपने आप को जेंटलमैन बनाएं, आप अफसर बन जाएंगे।
और मैं जेंटलमैन टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिसर एंड जेंटलमैन वो लफ्ज़ है, इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। जी सर। ठीक है। नाउ करना क्या है आपको, मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी जो है वो एक गुब्बारा है। अगर आप एक गुब्बारे को यहाँ से दबाएंगे तो गुब्बारा यहाँ से उड़ जाएगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी हो जाएगा। तो अगर आप किसी एक पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देंगे तो आप बाकी सारे पर्सनैलिटीज़ का बैलेंस जो है वो बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में बढ़ोतरी आती है, किसी चीज़ में कमी आती है। जी। आपको करना है कि आपको ये गुब्बारा बढ़ाना है ताकि जहाँ जहाँ भी आपके पास कमियाँ थीं वो इतनी बढ़ जाएं कि आपको जो रिक्वायरमेंट है एसएसबी की वो पूरी हो जाए। अगर आप वो करते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जीटीओ के सामने हैं, साइकोलॉजिस्ट के सामने हैं या इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने हैं। तो एसेंशियली आपको अपनी पर्सनैलिटी बढ़ानी है। जी सर। ठीक है ना। पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए आपको इंटरनेट के ऊपर लाखों तरीके मिलते हैं। जी। हर एक में अपना अपना कोई अच्छाई है, कोई बुराई है, किसी के लिए लागू होता है, किसी के लिए नहीं लागू होता। मैं तो वो तरीका बताता हूँ जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ और जो मुझे लगता है ये यूनिवर्सल है। इस तरीके को मैं कहता हूँ 3S मंत्रा। जी। मतलब 3S से बात हम करते हैं। पहला S है स्माइल। स्माइल मतलब मुस्कुराहट। मुस्कुराहट का मतलब क्या होता है, आप अपने अंदर और अपने अंदर से अपने बाहर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट खड़ा करते हैं। जी। अगर आपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट खड़ा कर दिया अपने लिए तो इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप बेहतर करेंगे। भाई आदमी का प्रोग्रेस तभी होता है जब एनवायरनमेंट अच्छा होता है। जी सर। हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखिए, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में प्रोग्रेस हुआ वहाँ वहाँ पे शांति थी। जब भी क्रांति आई तो प्रोग्रेस रुकता गया, कहीं ना कहीं थमा, कहीं ना कहीं रुकावट आई। जी सर। राइट। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एस है सत्संग। सत्संग का मतलब है सत अच्छा, संग मतलब अच्छे लोग। अगर आपने अपने आसपास अच्छे लोग इकट्ठे कर रखे हैं, उन अच्छे लोगों के साथ आप बर्ताव करते, आप पेश आते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो क्या होता है, आप उनसे सीखते हैं। आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आप में नहीं थी, आपको पता नहीं थी। और ये जो है वो इतने सारे लोगों का पॉजिटिव एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है, वो आपको बिना आपके सोचे मजबूर कर देता है कि आप अपने आप को बेहतर करें। अगर आप अपने आप को बेहतर करेंगे तो आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, कार्य करेंगे या कर्म करेंगे, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है। अपने विचार बदलेंगे, अपनी बोली बदलेंगे। क्या किया आपने? वही मनसा, वही वाचा, वही कर्मा, यही एसएसबी है। फाइनली यही जिंदगी है। तो एसएसबी के लिए कोई खास चीज़ नहीं करनी है एक्सेप्ट आपको अपनी ज़िंदगी के लिए आपने अपने आप को बेहतर करना है, और वही रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ। तीसरा एस है सेवा। सेवा क्या होती है? सेवा ये नहीं होती कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे कि वो गरीब आदमी को मैंने अपने पूरा बंटवा दे दिया, ये सेवा नहीं है। जी जी। सेवा वो है जो कृष्ण ने कही थी कि मैं बिना किसी फल के मैं अपना कार्य, अपना कर्म करता हूँ, निष्काम कर्म। जी। ठीक है, वो है इंपॉर्टेंट पार्ट, वही है सेवा। अब फर्ज करिए गुलाब सिंह जी, आप चल रहे हैं रास्ते में और एक लड़का या एक लड़की आती है आपके सामने और आपके पैर छू के कहती है, सर आपकी वजह से मैं आज ये हूँ। आपको तो याद ही नहीं वो लड़की कौन थी, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन आपको क्या लगता है उस समय? अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। ठीक है। ये जब आपको अच्छा लगता है तो अब नतीजा क्या होता है उसके बाद? जो भी आपने किया था उसको आप दुगना करेंगे, उसको आप ज़्यादा करेंगे,
उसको ज़्यादा लगन से करेंगे, उसको ज़्यादा जोश से करेंगे, क्या हो रहा है? आप अपने अंदर आपको लगता है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए और आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। राइट, यही है 3S मंत्र: स्माइल, सत्संग, सेवा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात सर ने बताई। हर बार बच्चा मेरे पास भी आता है और दुनिया भर की वीडियोस भी यूट्यूब पे है कि हाउ टू डेवलप ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, और वो 15 क्वालिटीज़ बच्चा रटता है, सोचता है ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। हम कर्म नहीं करते हैं और वो क्वालिटीज़ सोचते हैं रट ले। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर ने बताई, 3S का फॉर्मूला। और मुझे लगता है अगर कोई भी बच्चा इस बात को ध्यान में रखे, S मतलब स्माइल। स्माइल का मतलब ये है कि थोड़ा सा जब आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलते हैं तो और चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं और बड़े ऑब्स्टिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से, यही चीज़ है मैंने आप लोगों से ही सीखा है सर, कि कई बार ऐसा होता है कि जब लड़ाई के मैदान में फौज जाती है और एक लीडर ऐसा होता है जो अपने जवानों को मोटिवेट करता है स्माइल के साथ में और कहता है भाई ये हमारा समय था, ये समय मेरा आ गया, आज जिस लिए हम आए थे फौज में वो करने का मौका मुझे आज मिला है, तो वो फौज का मोराल बहुत हाई हो जाता है। वहीं दूसरा, अगर ऐसा कोई लीडर हो जाता है जो थोड़ा सा परेशान दिखता है, थोड़ा सा नर्वस होता है, तो वो अपने सिपाहियों को क्या बेहतर तरीके से बता पाएगा, उसके सिपाही ऑलरेडी डर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस फौज का मोराल बहुत डाउन हो जाता है। ये मैंने आप लोगों से सीखा है। तो इस S का मतलब सर ये हुआ कि पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, जो भी काम आपको दिया गया है उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा S जो सर ने बताया, जिसके साथ आप लगभग 15 से 17 घंटा डेली बिताते हैं, जो आपका सत्संग है, आपका साथ कैसा है, आपके दोस्त आपने किस वे में चुना है, जैसे आपके दोस्त एक्शन में आते हैं, काम करते हैं, बिल्कुल आप उसी तरीके से देखते हैं और वो काम करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने एटमॉस्फेयर के आसपास जो लोग रह रहे हैं, जिनके बीच आप ज़्यादा समय बिताते हैं, ऐसे लोगों का साथ करिए जो आपके हिसाब से कुछ करना चाहते हैं, आपके जैसे मेहनती हैं, उनका भी लाइफ का एक गोल है, कुछ लर्नर टाइप के हैं, ताकि आप भी उनसे सीख पाएँ। और तीसरा S जो सर आपने बताया, सेवा। सेवा परमो धर्मा, आप जानते हैं NDA का एक मोटो है, जो अलग अलग डिफेंस फोर्सेस का अलग अलग मोटो है, जहां पर आप सेवा भाव से फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं। नौकरी करनी होती तो आपको दुनिया भर के अलग प्रोफेशंस मिल जाते हैं, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मिल जाती जहां पर आप नौकरी करके अपने लाइफ को चला सकते हैं। लेकिन जब आप डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है सेवा भाव। तो वो सेवा पहले आपके अंदर होना चाहिए कि बिना किसी, जैसे कहा कि गीता में भी हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि फल की इच्छा मत करो, पहले कर्म पर फोकस करो। तो आपको सेवा पहले करनी है, आपको प्रेज मिलना चाहिए, ऐसा काम करना है जिससे लोग आपको अच्छा कहें, ये बच्चा अच्छा है। समाज में कुछ ऐसा करना है कि समाज वाले कहें अच्छा है, घर में कुछ ऐसा करना है माँ बाप कहें अरे बड़ा अच्छा बच्चा है मेरा, क्लास में भी ऐसा कुछ काम करना है जैसे टीचर भी आपकी तारीफ करे, वाह क्या बच्चा है। तो धीरे धीरे वो जब आपको प्रेज मिलता तो आपको अच्छा लगेगा, और यही क्वालिटी डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी कोई क्वालिटीज होती नहीं, यही फॉर्मेट है जिस पर आपका चेकिंग होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी 15 क्वालिटीज़ को लोग एक एक घंटे में एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं, आपने 2 मिनट में उसका पूरा सार समझा दिया कि बच्चे के एक्शंस में क्या होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गुलाब सिंह जी। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया। सर मैं आपको पर्सनली बताऊंगा सर, आई एम वेरी लकी, और इस यंग स्टेज में मुझे मौका मिलता है, आप जैसे शब्द नहीं है मेरे पास उस शब्द में बयां करने का, कि मुझे बैठने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कि आप लोगों ने अपनी पूरी लाइफ किस तरीके से आर्म फोर्सेस को दी है, और आज जिस तरीके से अभी भी एफिशिएंसी के साथ बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली देख रहा था, आप हमारे साथ 5 to 6 डेज लास्ट साथ में थे, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, 10 बजे से लेकर 7 बजे तक, 8 बजे तक कंटिन्यू आप बच्चों के वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये अपने आप में सर एक बहुत बड़ी, कह लेते हैं कि एक डिटर्मिनेशन होता है जो फौज सिखाती है सर, जो लाइफ में एक एक्सपीरियंस होता है, वो शायद सिविलियंस के अंदर नहीं होता है। इसीलिए हम फौज को बहुत ऑनेस्ट और बहुत प्राउड और बहुत रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं। थैंक यू वेरी मच गुलाब सिंह जी। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछले 7 दिन मैंने यहाँ पे काटे वॉरियर एकेडमी में। वॉरियर एकेडमी में मैंने भी सीखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने नहीं सीखा है। वॉरियर एकेडमी के जो बच्चे थे उनसे मैंने सीखा है। 21 बच्चे थे इस बार,
और मुझे विश्वास है ये 21 बढ़ते बढ़ते 2100 में जाएगा। क्यों विश्वास है? क्योंकि अच्छे बच्चे थे, हर एक उनमें से एक अपने आप में एक हीरा था, और जिसके साथ मुझे लगता है कि उस हीरे की माला में अगर मैं भी पहुंच जाऊं तो उसकी कुछ चमक मेरे ऊपर भी आएगी। सर डेफिनेटली सर, आपका ये आशीर्वाद है और आपकी ब्लेसिंग है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें प्रेज़ किया। और अब मैं लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि सर हमारे साथ प्रॉपर एसोसिएट है आपको गाइड करने के लिए, कि जो भी मेरे पास समय है मैं बच्चों को गाइड कर पाऊँ उनके अपकमिंग एसएसबीज़ के लिए, जो सर का पार्ट है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं अगले बैच के आने के लिए, हमारा अगला बैच जो है वो स्टार्टिंग जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो आप आ सकते हैं, सर के गाइडेंस में अपनी तैयारी को और अच्छा इन्हेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी टाइम की कमी है और आज लीव भी कर रहे हैं आप, तो मैं चाहूँगा कि वो एग्जैक्टली जब बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, क्योंकि सर साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो लिखने का है, उसका पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो लिख देता है, उतना घबराहट नहीं होता है। जीटीयू में भी ग्रुप के साथ रह जाता है, कई जगह पर बच्चों के साथ रहता है, ऑफिसर से इंडिविजुअल इंटरेक्शन उतना नहीं होता है। बट जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो सर वहाँ पर ऑफिसर से पर्सनल इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम बच्चे का इंडिविजुअल काफ़ी टाइम तक होने वाला है। तो कई बातें उसके दिमाग में होती हैं, कई बार बच्चा अच्छा भी होता है लेकिन प्रेशर की वजह से अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता है और जाके उसका इंटरव्यू खराब हो जाता है। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको थोड़ा सा आप बता दें, ताकि बच्चा जब इंटरव्यू देने के लिए जाए तो उन बातों का ध्यान रखे और वो एटलीस्ट अगर उसके पास वो क्वालिटीज़ हैं तो क्वालिटीज़ दिखा पाए, वहाँ पर घबराए ना। राइट, अच्छा सवाल है गुलाब सिंह जी, और संक्षिप्त में बोलता हूँ। इंटरव्यू में देखिए ऐसा है, इंटरव्यू तो एक इवेंट है, इस इवेंट से पहले कुछ होता है, इवेंट में कुछ होता है, इवेंट के बाद कुछ होता है। पहले क्या होता है? सबसे पहले होता ये कि आप वहाँ पहुँचते हैं और आप इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार 5 मिनट हो सकता है, 50 मिनट हो सकता है, लेकिन इंतज़ार है। अब जब इंतज़ार कर रहे हैं आप, तो आपके दिमाग में विचार तो घूमते ही हैं। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव ही सोचेंगे, इसलिए आपको उस दौरान विचार करने की जगह कुछ पढ़ लीजिए। इंटरव्यू के कमरे में मैगज़ीन्स होती हैं, फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, एक शीशा होता है, फ़ोटोग्राफ्स देखिए उसमें क्या लिखा है, मैगज़ीन्स पढ़िए, शीशे में देखिए सबसे पहले कि आप कैसे लग रहे हैं। कपड़े ठीक पहने, बटन बंद है, भाई कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है, कुछ आगे पीछे नहीं है, राइट। और अपने आप को देख के एक स्माइल करके बोले मैं कर सकता हूँ, राइट। ये है इंटरव्यू के पहले। अब आया इंटरव्यू के दौरान क्या होता है। इंटरव्यू के दौरान अगेन उसको मैं 3 हिस्से में डिवाइड करता हूँ। एक है आना, एक है बीच में सवाल का जवाब देना, और एक है जाना। ये मान के चलिए अगर आना और जाना ठीक है तो बीच का हिस्सा जो है वो उतना ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता। किसी भी पिक्चर देखिए, अगर स्टार्ट अच्छी होती है और एंड अच्छी होती है, बीच में आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, पिक्चर अच्छी थी, क्योंकि याद क्या रहता है, बिगिनिंग और एंड। देयरफॉर जब आप अंदर कमरे के दाखिल होते हैं, ये आपका पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए आपको अंदर, एक चेहरे पे मुस्कुराहट, और जैसे आप अपने घर में अपने बुज़ुर्ग के साथ करते हैं, अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल के साथ करते हैं, अपने दफ्तर में अपने बॉस के साथ करते हैं, यही तो करना है आपने। कोई नई चीज़ नहीं करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप आएंगे, स्माइल करेंगे, दुआ सलाम करते ही करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, मुस्कुराते हैं, बिल्कुल मुस्कुराएंगे, राइट। अपनी कुर्सी के पीछे जाके खड़े हो गए, वो बोलेगा बैठिए, आपने बाप बैठे और आप के सवालों का सिलसिला शुरू होता है। सवालों का सिलसिला शुरू होता है। आप अपना जो है अपने आप को नियंत्रण में रखें और सच बोलें। झूठ का सहारा लेना बिल्कुल बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी गलती है, और आप अपने साथ नाइंसाफ़ी करेंगे अगर आप झूठ का सहारा लेंगे, क्योंकि एक झूठ बोलेंगे 4 झूठ बोलने पड़ेंगे उसको छुपाने के लिए।
और आपको पता ही नहीं कौन सा झूठ कब कब पकड़ा गया। सही कह रहे हैं। और अगर आप झूठ में पकड़े गए तो गुलाब सिंह जी वो कैंडिडेट तो रिकमेंड नहीं होगा। राइट सर। ठीक है, तो आप अब जैसा आप हैं वैसे आप हैं, अपने आप के साथ आप, है ना, एक तरह से संधि कर लीजिए और बोलिए कि सर ऐसा हूं मैं। राइट, अब आप सच सच बोलिए, आपने सवाल के जवाब दे दिए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ आपको पता था कुछ नहीं पता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में वो कहता ठीक है थैंक यू वेरी मच। अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खड़े हुए मुस्कुराए, उनको बोलिए थैंक यू वेरी मच सर, जय हिंद सर, या गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, जो भी आप कहना चाहते हैं कहिए, कॉन्फिडेंटली उठिए और बाहर चले जाइए। आपका आना कॉन्फिडेंटली था, जाना कॉन्फिडेंटली था, बीच में क्या किया, काफ़ी हद तक जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो देखेगा कि आपने क्या किया है, लेकिन आंकेगा आपको शायद बेहतर अगर आपका आना जाना अच्छा है बनिस्बत इसके कि आपका आना जाना खराब था। बिल्कुल सर। इसके बाद आता लास्ट फेज, इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू के बाद होता है कॉन्फ्रेंस। आपने इंटरव्यू के दौरान हो सकता है 3-4 सवाल के जवाब नहीं दिए, हो सकता है आपने बोला सर आई विल फाइंड आउट। तो कॉन्फ्रेंस के पहले गुलाब सिंह जी आपको ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। जी सर। ठीक है, ताकि आपको मालूम हो कि आपने क्या गलतियां की, क्या चीज़ों के जवाब आपके पास नहीं थे, और अगर ये सवाल कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि सर मैंने पता लगाया और ये चीज़ थी, सर मैंने पता लगाया, मुझसे गलती हुई थी, मैं गलत था, ये सही चीज़ है। जी सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर इंसान को ये मान के चलना चाहिए कि वो इंसान है। अगर आप इंसान हैं तो आप गलती करेंगे। गलती करना गलत नहीं है, गलती नहीं सुधारना गलत है। तो इसका ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, और मैं फिर आशीर्वाद चाहूँगा। बहुत बहुत थैंक यू गुलाब सिंह जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और मुझे इतनी उम्मीद है कि जो सर ने बात बताई है आपको, आप इसको ध्यान में रखेंगे, और अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर यही हो रहा है एसएसबी में, और आप फाइनल रिकमेंड होंगे। सर को आप जानते ही हैं, आप पहले पढ़ भी चुके हैं, नहीं भी पढ़े होंगे तो सर के ढेर सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, और अपने आप में एक वो अलग चीज़ें बयां कर रही हैं जो आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए। जेन्युइन तरीके से आपको उसको फॉलो करना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। इंडियाज नंबर 1 अकेडमी वॉरियर डिफेंस अकेडमी संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स, और कीजिए 11th 12th के साथ एनडीए की तैयारी। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर एनडीए, सीडीएस, एसएसबी। कॉल 7081011964। वॉरियर डिफेंस अकेडमी, कपूरथला, लखनऊ। इंडियाज नंबर 1 अकेडमी वॉरियर डिफेंस अकेडमी संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स, और कीजिए 11th 12th के साथ एनडीए की तैयारी। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर एनडीए, सीडीएस, एसएसबी। कॉल 7081011964। वॉरियर डिफेंस अकेडमी, कपूरथला, लखनऊ।